पेरिस में सब्ज हिलाली परचम सर बुलंद करने का शुक्रिया। ओलंपिक्स में पाकिस्तानियों को खुशी देने का शुक्रिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की अरशद नदीम को शाबाश। मुलाकात के लिए उनके गांव पहुंच गई। पेरिस ओलंपिक्स में तारीख बनाने पर, सबको पीछे छोड़ने पर, सोने का तमगा हासिल करने पर खराज पेश किया। मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अरशद नदीम की वालदा को गले लगाया, मुबारकबाद पेश की। अहलिया और बच्चों के साथ तस्वीर बनवाई। पंजाब हुकूमत की जानिब से 10 करोड़ रुपए का चेक दिया। कीमती गाड़ी कौम के हीरो के नाम की। अरशद नदीम के कोच सलमान इकबाल भट्ट को 50 लाख रुपए का चेक दिया। गाड़ी नंबर 9297 पंजाब हुकूमत की जानिब से अरशद नदीम को खुसूसी नंबर प्लेट वाली गाड़ी का तोहफा। अरशद नदीम को दी गई 1500 सीसी की गाड़ी की नंबर प्लेट ओलंपिक्स में उनकी रिकॉर्ड थ्रो 92.97 की निस्बत से रजिस्टर की जाएगी। अरशद नदीम ने 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो इवेंट में नेजा 92.97 मीटर के फासले पर फेंका था, जो गोल्ड मेडल दिलवाने के साथ ओलंपिक्स की तारीख का भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अरशद नदीम की फतह के मौके पर जियो न्यूज की ट्रांसमिशन में साबिक क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने तजवीज दी थी कि अरशद नदीम को गाड़ी तोहफे में दी जाए तो उसका यही नंबर होना चाहिए जो उनकी थ्रो का है। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम वजीर आजम की खुसूसी दावत पर वजीर आजम हाउस पहुंच गए। कहा, शहबाज शरीफ ने जो पौधा 2012 में लगाया ये उसी का फल है। अरशद नदीम और उनके घर वालों का नूर खान एयरबेस पर वजीर इत्तलात अता तारड़ ने इस्तकबाल किया। अरशद नदीम कल यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब में वजीर आजम के साथ परचम कुशाई करेंगे। इससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि अरशद नदीम ने यौम आज़ादी की खुशियां दोबारा कर दी। कौम को बताएंगे कौमी हीरोज की इज्जत और तकरीम कैसे की जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की तरक्की के लिए पावर सेक्टर और FBR की बहाली को अपनी तरजीहात करार दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि अगर सनत और ज़राअत को बहाल करना है तो पैदावारी लागत कम करना होगी, जिसमें बिजली की कीमतों का बहुत बड़ा किरदार है। पैदावारी लागत कम किए बगैर बरामदात को बढ़ाना दीवाने का ख्वाब होगा। FBR की बहाली के बगैर ना तो माली गुंजाइश निकलेगी, ना ही कौम आगे तरक्की कर सकेगी। वज़ीर आज़म ने गवर्नेंस में बेहतरी के लिए डिजिटाइजेशन को जरूरी करार दे दिया। कहा, वजारतों के पास इख्तियार है अपने आप को पेपरलेस करें, मुल्क में कारोबार की तरक्की के लिए मुतहरिक हों। क्रीज से बाहर निकलकर छक्का मारेंगे तो कैप्टन समेत आपको भी क्रेडिट मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें 77 साल की बीमारियों से जान छुड़ानी है। जमात इस्लामी का अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की बजाय चंद नुकात पर हिमायत का फैसला। GT और सिंध की कौम पर जमातों का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला। अपोजिशन जमातों के इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ इजलास की तफसीलात सामने आ गई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तमाम जमातों से मशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। महमूद अचकज़ई की क़यादत और मुज़ाकराती मैंडेट पर भरपूर एतमाद का इजहार। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, सारे मसाइल का हल आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती में है। सिर्फ गजा जंगबंदी की सूरत में ही ईरान इसराइल पर जवाबी हमला मौखर कर सकता है। ईरान दोहा मुज़ाकरात में हिस्सा लेने पर भी गौर कर रहा है। अमेरिका ने तुर्की पर जोर दिया है कि वो ईरान को कशीदगी कम करने पर आमादा करे, तहम जुमेरात को होने वाले मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीदें कम हो गई हैं। हमास का दोहा बातचीत में शिरकत से इनकार। कहा, इसराइल से जंगबंदी मुआहदे की तयशुदा शराइत पर अमल करवाया जाए। उधर रूसी सदर पुतिन ने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ मुलाकात में फलस्तीनियों की मुकम्मल मदद और हिमायत का यकीन दिलाया। गजा में जारी इसराइली हमलों में 24 घंटों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद हो गए। जुनूबी लबनान में इसराइल के ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के 2 अरकान मारे गए। गजा में अल-ताबईन स्कूल पर इसराइली हमले के बाद अल-जज़ायर की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। पाकिस्तान में कई रोज से इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर। ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक लोगों के साथ घरेलू सारिफीन भी शिकवे करने लगे। व्हाट्सएप पर राबता हो या ऑनलाइन खरीदारी, तस्वीर अपलोड करनी हो या कोई वीडियो देखनी हो, मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार मौजूए बहस बन गई। किसी ने हुकूमत की जानिब से मॉनिटरिंग के लिए फायरवॉल लगाने को जिम्मेदार ठहराया तो किसी ने बद इंतजामी करार दे दिया। 2 रोज पहले वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से पूछना चाहिए कि इंटरनेट स्लो क्यों है।
सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों को माफी नहीं होनी चाहिए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वजीर दाखिला एबिट कूपर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बरतानिया के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट और क्रिमिनल मुकदमात में लीगल मामलों पर ताउन बढ़ाना चाहते हैं। लंदन में हुई मुलाकात में पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की बरतानिया में ट्रेनिंग के अमूर पर भी गुफ्तगू। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अरशद नदीम नौजवानों के लिए मिसाल हैं। अरशद नदीम ने भरपूर जज्बे से मेडल जीता। दोस्तों के साथ बात करके अरशद को ज़ाती हैसियत से इनाम दूंगा। सरकारी खर्चे से कुछ नहीं दे सकता। अच्छा तब होता जब लोग अपनी जेब से अरशद नदीम को पैसे दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, पंजाब में हमारा मैंडेट चोरी हुआ, मैंडेट चोरी करके मिल गया तो अब काम करेंगे, सिर्फ टिकटॉक बना रहे हैं। पाकिस्तान का इस वक्त बड़ा चैलेंज मुनशियात का है। तमाम इदारे मुनशियात की रोकथाम के लिए किरदार अदा करें। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध पुलिस ने 7,500 से ज्यादा मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। मुनशियात के आदी अफराद के लिए बहाली मरकज बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बिलों के मसले पर सिंध हुकूमत ने विफाक से बात की है। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद शहीद के वालिद का बेटे की शहादत पर कौम के लिए पैगाम। कहा, उन्हें शहीद का वालिद होने पर फख्र है। 2 और बेटे हैं, उन्हें भी इस मिट्टी पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम खारजियों के सामने हार नहीं मानेंगे। फतह पाक फौज की होगी। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद ने वादी तीरा में ख्वारिज से लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। बानी पीटीआई ने कहा है कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ से डील करके जनरल फैज को तब्दील किया था। जनरल फैज की गिरफ्तारी से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं, ये फौज का अंदरूनी मामला है। अगर जनरल फैज का कोई किरदार 9 मई में है तो ये अच्छा मौका है कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद बानी पीटीआई का वकील इंतजार पंजोथा ने बताया कि बानी पीटीआई ने आज रात अवाम को आज़ादी की खातिर पुरअमन तरीके से घरों से निकलने की कॉल दी है। मलाला यूसुफजई की इसराइली फौज के गजा में अल्ताबेन स्कूल पर हमले की मजम्मत। कहा, फलस्तीनी शहरियों बच्चों पर ऐसे पुरतशद्दुद और खौफनाक हमले नाकाबिल कबूल हैं। फौरी और पायदार जंगबंदी के साथ इस डरावने ख्वाब को अब खत्म हो जाना चाहिए। गुज़श्ता हफ्ते इसराइली फौज की गजा में अल्ताबेन स्कूल पर हमले में 120 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए थे। गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन अरशद नदीम से मौलाना तारिक जमील की मुलाकात मियां चन्नू तबलीगी मरकज में कल हुई। मौलाना तारिक जमील ने अरशद नदीम को 5 लाख रुपए इनाम दिया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम आज आराम करेगी। बांग्लादेश टीम 14 अगस्त को कज़ाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। दुबई में कौमी तराने की गूंज, सब हिलाली परचमों की बहार। पाकिस्तान आज़ादी शो का इनेकाद। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर रवादारी शेख अल नहयान बिन मुबारक अल नहयान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मुत्तहिदा अरब अमारात में शो का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान मेरी आन मेरी शान जश्न आज़ादी में सिर्फ एक दिन बाकी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तैयारियां उरूज पर। जियो टेलीविजन के नाज़रीन के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल दिल नादान की दिलचस्प कहानी। सादा सी लड़की की नादानियां कैसे मुश्किल में डाल देंगी रिश्तों का एतबार। देखिए नई ड्रामा सीरियल का प्रीमियर आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।